दोस्तों, हम इंसान आज कितने आधुनिक हो चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं और अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। वैज्ञानिक डेटा के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहाँ हम मनुष्यों ने कई पीढ़ियां बिताई हैं, जिसने कई करोड़ों सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रित किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार जीवों की 80 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को हमने खोजा है। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आए कहाँ से थे? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। उस समय पर जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो आइए चलते हैं। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत ही विशाल गोला एक बेनाम तारे का चक्कर काट रहा था। इसका सतह पिघले लावे से बना था और इस पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटे छोटे चट्टानों की बारिश हो रही थी। काफी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान के इस विशाल गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही इस ग्रह का अपना चांद भी बना। यह वही ग्रह है जहां आज हम सब रहते हैं। इस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक था। काफी लंबे समय के बाद हमारे ग्रह का तापमान ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ अभी भी उपयुक्त नहीं थीं और यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन था ही नहीं और धरती भी समुद्र के चारों तरफ से घिरी हुई थी। धीरे धीरे यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलने वाली थीं, लेकिन फिर एक बार हमारी पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश शुरू हो गई और अब की बार यह पिंड अपने साथ पानी नहीं लेकर आए, बल्कि यह अपने साथ कुछ अनमोल चीज भी लेकर आए जो धरती को जीवन देने वाला था। यह पिंड अपने साथ खनिज आदि मिनरल्स भी लेकर आए थे। परंतु यहाँ समुद्र की गहराई में तापमान बहुत अधिक था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँच भी नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीज थे जो पानी को भी गहराई में गर्म कर रहे थे और यहीं पर जमीन का पहला बीज पनपा। हम ये नहीं जानते हैं कि ये कैसे हुआ था और यहाँ जन्म हुआ पहले एक कोश की जीवों का। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया थे और यह बैक्टीरिया समुद्र में बहुत तेजी से बढ़ने लगे। कई करोड़ों साल बाद समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी बढ़ गई कि यह आपस में जुड़कर इस प्रकार के पत्थरों की रचनाओं में बदल गए थे। यह एक चट्टान बैक्टीरियाओं की एक बस्ती थी। यह बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के नाम से। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया जो धरती पर जीवन पनपने में ज्यादा महत्वपूर्ण थे और वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है धरती पर छोटे छोटे द्वीप थे जो पानी से चारों तरफ घिरे हुए थे, मगर अब धरती के क्रस्ट में धीरे धीरे हलचल होने लगी। इससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में आपस में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री था और धरती पर एक दिन 18 घंटे का होने लगा था। मगर यहाँ समय के साथ परिस्थितियाँ बदलने लगी थीं। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में टूट गया था और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सतह पर निकलने लगा और इन विस्फोट के कारण धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई। अब धरती का आकाश इन कार्बन डाइऑक्साइड घने बादलों से भर चुका था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होने लगी। इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगी। इस बारिश के साथ बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा में काफी कमी हो गई और अब धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के लिए काबिल नहीं रह सका, जिससे धरती का तापमान बहुत ही तेजी से कम होने लगा। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और धरती का तापमान फिर से बढ़ने लगा। लेकिन उन सिंगल कोश की बैक्टीरियाओं का क्या हुआ जो आइस आने से पहले समुद्र में मौजूद थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का सारा बर्फ पिघल चुका था। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक नई दुनिया देखने को मिलती है। वे जो एक कोश की जीव कई अन्य जीवों में विकसित हो चुके थे। यहाँ चारों तरफ समुद्री पौधे और छोटे छोटे जीव बन चुके थे। ये है पिकाया। ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ बेहद ही खास बदलाव कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाले थे। ये पहले वो जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं थी और इन्हीं से विकसित हुई खासियत हमें भी मिली
हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती की वायुमंडल में एक नए परत का निर्माण हो रहा था, जिसे आज हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। इसने धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया, जो हमें सूर्य की गर्मी से आज भी बचाता है। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले वही 2 कोष की जीव धीरे धीरे बड़े जानवर जैसे डायनासोर और अन्य जीव बन गए थे। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई। आज से करीब 30 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफी हद तक बदल चुकी थी। अब धरती काफी हद तक अंतरिक्ष से आज के जैसी दिखाई देने लगी। धरती की सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे। धरती पर पाए जाने वाले जीव डायनासोर में से मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी भी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक थे। डायनासोर ने धरती पर काफी लंबे समय तक राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक ये धरती पर फल फूल रहे थे। पर इसके बाद क्या हुआ? ये सारे डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।